एक बार की बात है, कोटा राजस्थान में एक लड़की शीतल पढ़ने के लिए जाती है और वहाँ एक हॉस्टल किराए पर ले लेती है। शीतल पढ़ने में बहुत होशियार थी। उसे भूतिया नॉवल और किताबें पढ़ने का भी शौक था। एक दिन शीतल घर में बैठे बैठे अपनी किताब देखने लगती है। अरे यार, ये सब तो वही पुरानी किताबें हैं। मैं क्या करूं, एक भी नई नहीं है। एक काम करती हूँ, कुछ नई किताबें खरीद लेती हूँ। ऐसा कहकर शीतल अपने हॉस्टल से निकलकर बाजार में किताबें ढूंढने लगती है। तभी उसे पुरानी किताबों की एक दुकान दिखाई देती है। अरे वाह, मजा आ गया। पुरानी किताबों की दुकान, यहाँ अक्सर बढ़िया किताबें मिल जाती है। चल कर देखती हूँ। ऐसा कहकर शीतल किताबों की दुकान पर किताबें ढूंढने लगती है। तभी उसकी नजर एक पुरानी किताब पर पड़ती है। किताब के ऊपर भूतों और चुड़ैलों के चेहरे बने होते हैं। शीतल किताब को देखकर खुश हो जाती है और किताब वाले के पास जाकर बोलती है, भैया ये किताब तो बहुत बढ़िया लग रही है, मुझे ये दे दो और इसके पैसे बता दो। किताब देखकर दुकान वाला थोड़ा घबरा जाता है और बोलता है, ये किताब? अरे नहीं नहीं, आप ये किताब यहीं रहने दो, ये पढ़ने के लिए नहीं है। दुकान वाले को यूं मना करते देख शीतल को गुस्सा आ जाता है और वे गुस्से में बोलती है, रहने दूं? क्यों रहने दूं? मैं तो अब यही किताब लूंगी और अगर आप मना करोगे तो मैं आपकी शिकायत करूंगी। शीतल को गुस्से में देखकर दुकानदार वो किताब उसे दे देता है। शीतल भी किताब खरीदकर खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। शाम को खाना खाने के बाद शीतल उस किताब को खोलती है। किताब में कई विचित्र से फोटो बने होते हैं। ये भी भला कोई किताब है? इसमें तो कुछ भी नहीं है सिवाय इन चित्रों के। और वो दुकान वाला मना कर रहा था इसे बेचने के लिए। लेकिन शीतल की हंसी ज्यादा देर कायम नहीं रह पाती, क्योंकि जैसे ही शीतल अगला पेज पलटती है उसे खून से लिखा हुआ दिखता है और ये देख शीतल घबरा जाती है। खून से लिखा हुआ? ये क्या लिखा है इसमें? शीतल उस लिखावट के ऊपर अपना हाथ फेरती है। सारा का सारा खून शीतल के हाथों में लग जाता है। ये देखकर शीतल घबरा जाती है। ये तो ताजा खून है, लेकिन इस किताब के ऊपर कैसे ये सब कैसे हो रहा है? ऐसा कहकर शीतल किताब को दूर फेंक देती है। उसी समय शीतल को औरत के हंसने की आवाज सुनाई देती है। शीतल ये सब देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। ये कैसी आवाजें हैं? मेरे कमरे में तो कोई भी नहीं है। यहाँ ये कैसी आवाजें आ रही हैं? शीतल आवाज की तरफ घूमती है, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं दिखाई देता और सोने की कोशिश करने लगती है। लेकिन जैसे ही शीतल सोने लगती है उसे फिर से वही हंसने की आवाजें आती हैं। शीतल घबराकर अपना मुंह रजाई के अंदर कर लेती है। भगवान, आज बचा लो मुझे, आगे से मैं कभी कोई भूतिया किताब नहीं पढ़ूंगी, मुझे बचा लो भगवान। तभी वहाँ हंसने की आवाजें बंद हो जाती हैं। शीतल डरते डरते अपना मुंह रजाई से बाहर निकालती है। हे भगवान, तुम्हारा शुक्रिया जो आज मेरी जान बचा ली। मैं आज के बाद कभी कोई भूतिया किताब नहीं पढ़ूंगी। लेकिन तभी वहाँ किसी की रोने की आवाजें आने लगती हैं और जैसे शीतल पीछे घूमती है वहाँ एक की आत्मा भी है जो जोर जोर से रो रही होती है। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? मुझे क्यों डरा रही हो? लेकिन तभी वो आत्मा शीतल को अपने पास बुलाने का इशारा करने लगती है और तभी उसकी आंखों से खून टपकने लगता है। ये देखकर शीतल और ज्यादा घबरा जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन हड़बड़ाहट में गिर जाती है। मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? छोड़ दो मुझे, जाने दो। लेकिन वो आत्मा वहाँ खड़े खड़े हंसती रहती है। शीतल जैसे ही उठती है वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है। शीतल किसी तरह रात का समय निकालती है और अगले दिन हॉस्टल के मालिक वीर सिंह के पास जाती है। वीर सिंह जी, कल रात को अपने कमरे में एक लड़की की आत्मा को देखा। उसकी आंखों से खून टपक रहा था। वो मुझे मारने के लिए आगे बढ़ रही थी। ये सब क्या है? शीतल की बात सुनकर वीर सिंह हंसने लगते हैं और बोलते हैं, शीतल तुम भी कैसी बातें कर रही हो? हमारे हॉस्टल में चुड़ैल और भूत? ये हॉस्टल 3 साल से भी पुराना है और तुम्हारी तरह और भी लड़कियां रहती हैं। उन्हें तो कोई चुड़ैल नहीं दिखाई दी यहाँ पर। लेकिन वीर सिंह जी, मैं सही कह रही हूँ। मैंने सच में एक चुड़ैल देखी है। वो एक छोटी लड़की की आत्मा है। वो मुझे घूर रही थी। शीतल की बात सुनकर वीर सिंह को गुस्सा आ जाता है और वे बोलता है, बस शीतल, अब तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। मैं जो कह रहा हूँ शायद तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ कोई भी चुड़ैल बच्ची नहीं है, समझी? अगर तुम्हें फिर भी डर लग रहा है तो तुम यहाँ से। वीर सिंह की बात सुनकर शीतल डर जाती है, क्योंकि पूरे शहर में सिर्फ
वीर सिंह के हॉस्टल में ही रहने के लिए जगह खाली थी और शीतल अपनी रातें रोड पर नहीं काटना चाहती थी, इसलिए वो हॉस्टल में ही रुक जाती है। उसी रात जब शीतल सो रही होती है, उसकी छाती पर वो लड़की आकर बैठ जाती है। शीतल डर कर उठ जाती है। बचाओ बचाओ, चुड़ैल मेरे ऊपर चढ़ गई है। ऐसा कहकर शीतल चुड़ैल को जोर से धक्का देकर उठ जाती है। चुड़ैल शीतल से बोलती है, जितना मर्जी चिल्ला, यहाँ तेरी आवाज कोई नहीं सुनने वाला। तेरी आवाज इस कमरे से बाहर नहीं जा पाएगी। कौन हो तुम और मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? मैंने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन तू जो किताब पढ़ रही थी वो एक भूतिया किताब है, जिसकी वजह से मैं आजाद हो गई हूँ। मैं अब तेरे साथ ही रहूंगी हमेशा। ये कैसी बात कर रही हो आप? आप एक चुड़ैल हो और मैं एक इंसान। आप मेरे साथ नहीं रह सकती। आप बताओ मैं आपकी किस तरह मदद करूं ताकि आप इस चुड़ैल की योनि से आजाद हो जाओ। शीतल की बातों से चुड़ैल को अपनेपन का एहसास होता है और वे शीतल से कहती है, तू एक सच्ची और अच्छी लड़की लग रही है। मैं तुझे अपने बारे में सारी बातें बताऊंगी। फिर चुड़ैल शीतल को अपने बारे में बताने लगती है। तू जिस हॉस्टल में रह रही है, मैं इस हॉस्टल की असली मालकिन हूँ। वीर सिंह ने मुझसे धोखे से शादी की और मुझे मार डाला और मेरी लाश को इसी हॉस्टल के तहखाने में छुपा दिया और सारी संपत्ति पर अपना कब्जा कर लिया। अब मैं इस वीर सिंह से अपना बदला लेना चाहती हूँ। चुड़ैल की बात सुनकर शीतल कहती है, लेकिन चुड़ैल जी, यहाँ तो और भी लड़कियां रहती हैं, आप मेरे पीछे ही क्यों आई? मैं तेरे पीछे नहीं आई, बल्कि तूने मुझे बुलाया है। जो किताब तू लेकर गई थी उसमें भूतों को बुलाने की विधि थी, जिसे तूने अनजाने में पढ़ लिया और मैं तेरे सामने आ गई। चुड़ैल की बात सुनकर शीतल कहती है, इस दुष्ट वीर सिंह ने आपके साथ बहुत ही गलत किया है। मैं इसको सजा जरूर दिलवाऊंगी। बताओ मुझे क्या करना है? बस मुझे अपना शरीर दे दो कुछ समय के लिए। तुम्हारे शरीर में घुसकर मैं वीर सिंह को मार दूंगी। इससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ठीक है चुड़ैल जी, मैं तैयार हूँ। चलो फिर उस वीर सिंह से बदला लेने। उसे तो उसके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। ऐसा कहकर शीतल रात में ही वीर सिंह के पास जाती है। शीतल को देखकर वीर सिंह बोलता है, तुम फिर से आ गई शीतल। लगता है तुम इस हॉस्टल में रहना नहीं चाहती। तुम्हें पता है यहाँ रात में घूमना मना है, जब देखो यहाँ वहां घूमती रहती हो। वीर सिंह की बात सुनकर शीतल गुस्से में बोलती है, मुझे तो यहाँ के सब रूल पता है, लेकिन तुम शायद अपनी पत्नी के बारे में भूल गए हो, जिसे तुमने मारकर इस हॉस्टल के तहखाने में बंद कर दिया है। लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अब तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। शोर सुनकर हॉस्टल के और भी बच्चे बाहर आ जाते हैं। अरे इसकी हिम्मत तो देखो, कैसे वीर सिंह जी से बात कर रही है। सुनीता, तुम्हें नहीं पता ये आदमी कितना नीच है। इसने अपनी ही पत्नी को मार डाला। मुझे किसी और ने नहीं, बल्कि तुम्हारी पत्नी की आत्मा ने बताया है, समझे? और मैं अब पुलिस को सब कुछ बता दूंगी। शीतल की बात सुनकर वीर सिंह बोलता है, तो मेरी मरी हुई पत्नी की आत्मा ने तुझे बताया है, तो फिर वो तुझे बचाने जरूर आएगी। चल बुलाओ उसे, नहीं तो तुझे भी उसकी लाश के साथ ही दफना दूंगा। ऐसा कहकर वीर सिंह एक चाकू से शीतल को मारने लगता है, लेकिन तभी चुड़ैल वहां आ जाती है। वीर सिंह, इस लड़की को मुझे बुलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसके साथ ही थी। मुझे पता है तेरे बारे में, तू कितना गिरा हुआ इंसान है, और तुम सबको भागने की जरूरत नहीं है। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम सब यही खड़े रहकर बस मजा लो इसकी मौत का। चुड़ैल को देखकर वीर सिंह डर जाता है और बोलता है, सुजाता, मुझे माफ कर दो। मैं नशे की आदत में बर्बाद हो गया था और मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। पैसे चाहिए थे तो मुझसे मांग लेता, मुझे क्यों मारा? तुझे इसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। मैं तुझे अब नहीं छोड़ने वाली। कितनी मुश्किल से मैं इस किताब से बाहर निकल पाई हूँ। पता है कितने सालों से मेरा इसमें बंद पड़े दम घुट रहा था। कितना तड़पी हूँ मैं। ऐसा कहकर चुड़ैल वीर सिंह को मार डालती है। शीतल, अब मैं मुक्त होना चाहती हूँ। मेरी लाश निकाल के मेरा अंतिम संस्कार कर दो। तभी वहां पुलिस आ जाती है। शीतल पुलिस की मदद से लाश निकलवा के उसका अंतिम संस्कार कर देती है। संस्कार के होते ही चुड़ैल की आत्मा मुक्त हो जाती है।